और चलिए इस वक्त यूके से हमारे साथ फिजिशियन डॉक्टर कुसुम जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कुसुम, बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर्स कॉन्क्लेव में। सबसे अहम सवाल ये देखिए, आप यूके में हैं, दिसंबर जनवरी के टाइम पे पीक पर वहां पर भी पहुंचा था और उसके बाद धीरे धीरे ये आंकड़े कम होते गए, यानी पॉजिटिव केसेस वहां कम आते गए। इंडिया में भी ये सेकेंड वेव है, बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसलिए आंकड़े रोजाना बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो यूके और इंडिया में आपको क्या फर्क नजर आता है और आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्या चेंजेस करने की जरूरत है? देखिए, इंडिया में और यूके में जो मैनेजमेंट है वो कोविड की सिम्टम्स कितने सिवियर हैं उसके बेसिस पे है। तो ऑक्सीजन लेवल्स क्या हैं, उनके करंट सिम्टम्स क्या हैं, उनकी ब्लड गैसेस, उनके ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स क्या हैं, एक्सरे रिजल्ट्स क्या हैं, उसके बेसिस पे हमारा मैनेजमेंट बेसिस है। यूके में और इंडिया में दोनों में सिमिलर बेसिस पे हम मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। जो मेडिकेशंस हम देते हैं, जो टैबलेट्स हम यूज करते हैं, चाहे वो स्टेरॉइड्स हो, एंटीबायोटिक्स हो, एंटीवायरल मेडिकेशंस हो, वो क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिस पे होती हैं। और दुनिया भर में पिछले 1-1.5 साल में बहुत इतने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स रहे हैं, जिसमें हर मेडिकेशन या कोई नई मेडिकेशंस ने जो बेनिफिट या जो इफेक्ट दिखाया, उसके बेसिस पे मेडिकेशन ट्रीटमेंट हम लोगों ने यूज किया है। अभी जो हालात हैं उसके बेसिस उसमें अगर हम देखें तो कई मेडिकेशंस हैं जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड के ट्रीटमेंट में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं साबित हुई हैं कंपेयर टू दूसरी मेडिकेशंस जैसे स्टेरॉइड्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं। सो एंटीबायोटिक्स तो खैर इसमें निमोनिया या अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो ही यूज होते हैं। द मेन थेरेपी जो इसमें है वो है ऑक्सीजन एंड सम इफेक्ट या कुछ फायदा हम स्टेरॉइड से देख सकते हैं, पर वो सिर्फ फिजिशियंस के रिव्यू के बाद में ही हम देख सकते हैं। एक बार कोई डॉक्टर अगर पेशेंट को देखे, कोविड की सिवेरिटी को उसको पहले देखे कि कितना सिवियर केस है, उसके बेसिस पे हम मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। तो इंडिया और यूके में मैनेजमेंट बेसिस सिमिलर है। जो मेडिकेशंस हम लोग यूज करें इंडिया में या यूके में, वो क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिस पे है। बिल्कुल डॉक्टर कुसुम, लेकिन एक बात और देखने को मिलती है। हम बार बार यहाँ पर इंडिया में बात हो रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, क्राइसिस उसे लेकर हो चुकी है, जबकि अभी हमने जितने भी डॉक्टर से बात की जो इंडिया के बाहर है, उनका कहना है कि इसका उतना ज्यादा यूज नहीं है जितना लोगों ने अपने दिमाग में इसको सेट कर लिया है। क्या आपको लगता है कि एक तो माइंडसेट करने की जरूरत है, दूसरा डॉक्टर से समझने की जरूरत है, ना कि यहाँ पर जो लोग है पैनिक क्रिएट हो रहा है उस वजह से उसे दरकिनार किया जाए? कितनी इंपॉर्टेंस है रेमडेसिविर की और क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है, कोई सब्स्टिट्यूट है? जी, जैसे मैंने कहा कि ये सब मेडिकेशंस क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिस पे हम यूज करते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स जब हम कोविड के पेशेंट्स टेस्ट करते हैं, उसमें कुछ फायदा देखते हैं, उसके बेसिस पे हम मेडिकेशंस यूज करते हैं। रेमडेसिविर ऐसे मेडिकेशन है जो जब WHO ने लास्ट ईयर रिलीज किया था कि इसका कोविड के कुछ केसेस में फायदा है, लेकिन हर केस में इसका सोल्यूशन या इतना इफेक्टिव या इतना फायदा ये नहीं दे सकता। तो ये बहुत सर्टेन केसेस के यूज में रेमडेसिविर यूज होता है। रेमडेसिविर हर पेशेंट के लिए यूज नहीं होगा, क्योंकि उनकी सिवेरिटी और उनके सिम्टम्स के बेसिस पे मैनेजमेंट होगा। सो पैनिक रेमडेसिविर को फार्मेसी से पैनिक बाय करने का कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर आपको, अगर कोविड पॉजिटिव हैं या आपको सिम्टम्स हैं, तो आप पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। उसके बाद में अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है कि रेमडेसिविर आपको यूज करनी चाहिए, तो वो उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इतना पैनिक बाय करने का कोई फायदा है नहीं रेमडेसिविर के, क्योंकि ये मेडिकेशन ऐसी है जो WHO लास्ट ईयर ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि इसका कोविड के केसेस में इतना फायदा नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर कुसुम, लेकिन एक बात और देखने को मिलती है। देखिए आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में यानी हर देश के डॉक्टर्स इस पे लगे हुए हैं कि किस तरह ट्रीट किया जाए, पेशेंट की जान बचाई जा सके। फिर भी डेथ का रेट भी यहाँ पर बढ़ता नजर आता है। लेकिन अभी इसलिए भी आंकड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि अब यूथ भी इसकी चपेट में आ रहा है, बड़ी तादाद में बच्चे भी आ रहे हैं और यूथ भी यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। सिम्टम्स आते हैं और इसके बाद कई ऐसे होते क्रिटिकल केसेस में तब्दील हो जाते हैं और कई घर पर ही होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। कहाँ आपको लगता है कि लापरवाही हो रही है और इस वजह से है, या फिर ये सेकेंड वेव इतनी ज्यादा खतरनाक है इसलिए इसकी चपेट में हर कोई आ रहा है? लापरवाही, अगर लापरवाही की बात करते हैं तो ये हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिविजुअल जो लापरवाही है उसके बारे में हम इसको इसके उसके बारे में हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। बिकॉज अगर यूथ और यंग बच्चे अभी अगर इसके चपेट में आ रहे हैं,
तो वो कारण इसलिए क्योंकि शायद हमने लापरवाही बरती है मास्क पहनने में, सैनिटाइज करने में, दूरी बना के रखने में। 1 साल से 1.5 साल से हमें कोविड के प्रिकॉशंस पता है, हमें ये मालूम है कि कोविड कैसे फैलता है, और उससे बचने के लिए हम क्या-क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जो कि मास्क पहनना, दूरी बनाना और हाथ सैनिटाइज करना है। अगर इसमें हमने कहीं लापरवाही बरती है तो ये लापरवाही की वजह से कोविड इतना फैल सकता है। अगर हम यूथ की और बच्चों की बात करें तो अम, कितने प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद मास्क पहनना और हाथ सैनिटाइज करना इतना सीरियसली नहीं लिया होगा, या इतना अवेयरनेस नहीं होगी इस बारे में कि किस तरीके से मास्क पहनना है, कहाँ तक मास्क पहनना है। कुछ लोग हैं जो मास्क को नाक के ऊपर की जगह सिर्फ नीचे पहनते हैं या सिर्फ अपने गले तक पहनते हैं। तो वो तरीका जो है मास्क पहनने का, वहाँ लापरवाही कि हम कह सकते हैं कि वहाँ लापरवाही हुई है, और उसके बेसिस पे केसेस ज़्यादा या ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है। डॉक्टर कुसुम, ट्रीटमेंट को लेकर बात हो रही है क्योंकि हर कंट्री, हर डॉक्टर जिससे बात करते हैं, कई चीजें हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने रीजंस हैं या क्या करना चाहिए नहीं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि जैसे भी आपको सिम्टम्स लगे आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कुछ कहते हैं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, आप होम आइसोलेशन में रहिए। आम इंसान कैसे समझे कि किस टाइम पर उसे घर पर रहना है, कब उसे हॉस्पिटल रश करना है, और ट्रीटमेंट को लेकर डॉक्टर्स का क्या पैरामीटर सेट है, सेम है या फिर डिफर करता है? तो ये आपके ऑक्सीजन लेवल्स और आपकी सिम्पटम्स की कितनी सिवियरिटी है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल्स, हम मार्केट से एक चीज मिलती है जो ऑक्सीजन लेवल करने का मशीन आता है, पल्स ऑक्सीमीटर उसे हम कहते हैं। उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि सिम्टम्स की या ऑक्सीजन लेवल्स की कितनी सिवियरिटी है। अगर ऑक्सीजन लेवल्स 93-94% के बीच में है और माइल्ड सिम्टम्स है तो वो घर पे बैठ के आइसोलेट कर सकते हैं, उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। पर उससे अगर नीचे हैं या थोड़ा नीचे हैं तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे अगर डॉक्टर कहते हैं या एडवाइस करते हैं कि आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है, तो वहाँ से आप हॉस्पिटल एडमिशन कंसिडर कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल्स आपके ठीक हैं, ब्रीदिंग या सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ नहीं है और बहुत माइल्ड सिम्पटम्स है, तो ये ईज़िली घर पे मैनेज किया जा सकता है। हर पेशेंट के लिए ऑक्सीजन यूज़ होना ज़रूरी नहीं है, हर पेशेंट को स्टेरॉइड्स यूज़ होना ज़रूरी नहीं है, हर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स या रेमडेसिविर या और कोई प्लाज़्मा है या और कोई मेडिकेशन, ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को मिले। ये मेडिकेशंस और ये ट्रीटमेंट सिर्फ सीवियर केसेस के लिए हम सेव करते हैं। डॉक्टर कुसुम, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर्स कॉन्क्लेव में फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो जिस तरह से डॉक्टर कुसुम भी बता रही थी, देखिए एहतियात बरतने की जरूरत है, और फिर वो इंडिया हो, यूके हो, हर जगह लोग ट्रीटमेंट तो करा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद भी अलर्ट रहने की जरूरत है, और इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है अब इस सेकेंड वेव के मद्देनजर।